ओके, स्टार्ट करते हैं। केटी जी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मोल होता है ना। अब गैटन में इक्वल वॉल्यूम में इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मोल होता है। वही था ना हमारा कंसेप्ट। अब गैटन में रुके क्वेश्चन बनाते हैं, अपना कंसेप्ट नहीं होगा बहुत सारा। क्वेश्चन नंबर 130 130 में क्या दिया हुआ? An Ardian gas filled inside a balloon expand accordingly to the relation of the PV is power 2/3 is equal to constant. The temperature inside the balloon is, अंदर में बैलून का टेम्परेचर क्या होगा? मिक्स बिटवीन इनसाइड द बैलून एक्सपेंड अकॉर्डिंगली टू द रिलेशन। एक्सपेंड कर रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? पीवी पे पावर 2/3 आपका कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर क्या होने वाला है? 1 होगा। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। देखो, देखो एक हम जानते हैं पीवी। ओके, हम देखते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन चाहिए। ओके, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो हमको पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एनआरटी बाई वी। तो पी की जगह पे क्या पुट कर दिए? एनआरटी बाई वी, और वी पे पावर 2/3। ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो आपका मान यहाँ पे कितना आ गया? तो देखो यहाँ पे टी वी पे पावर 2/3 - 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो टी वी पे पावर -1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वॉल्यूम का होगा 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ओके, तो टेम्परेचर कितना गया? वॉल्यूम पे पावर 1/3 का डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ओके, तो इसको हम ना, देखो यहाँ पे जिस फॉर्म में लिखा है तो पहले हमको इस फॉर्म में सोचना है। ओके, तो अगर हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है और हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर का चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे पी की जगह पे उसको पुट कर देंगे अपना जो जनरल फॉर्मूला है उससे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2/3 लिखा है तो आपका बन गया, आप सही मारे तुक्का हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 3/2 लिखता, तो अगर यहाँ पे पावर 2/3 की जगह पे 3/2 लिखता, कुछ भी हो सकता था। तब वैसे कंडीशन में आपको ये सोचने वाली बात था। ओके, तो आप ऐसे सॉल्व करते तब आंसर आता, वरना आप इंक्रीज लिखते आपका आंसर डिक्रीज आता। ओके, ये हुआ हमारा प्रोसेस बनाने का। 131 पे आते हैं। वन थर्टी वन पे आते हैं। A rigid tank contains 35 kg of nitrogen at 6 atmosphere। ओके, 35 kg का जो है
वो 6 एटमोस्फेयर पे है। इसका केस कितना होगा, कितना बताया आप, 3। अच्छा, sufficient quantity of oxygen is supplied to increase the pressure to 9 atmosphere while the temperature remain constant amount of oxygen supplied to the tank। ओके, तो देखो नाइट्रोजन का जो दिया हुआ है वेट दिया हुआ है कितना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होगा, और इसका जो 6 एटमोस्फेयर है, और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे एटमोस्फेयर 9 दिया हुआ है, तो वेट हमारा कितना होगा। ओके, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और टी हमारा कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं। और वॉल्यूम के बारे में कोई चर्चा किया नहीं किया। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा एटमोस्फेयर है 6, और कितना 35 के दिए, तो 35 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है हमारा 28, नाइट्रोजन का 28 होता है मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ये एक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या 9 एटमोस्फेयर, और यहाँ पे हमारा वेट कितना चाहिए, हमको चाहिए 2 भी, और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 0.32। ओके, तो दोनों को आप भाग कर दो, कितना आंसर आता है। ओके, नाइन W/32 6, और यहाँ पे कितना है 35 28, मतलब केजी में, तो इसको सिंपल नहीं, केजी में आंसर आएगा वेट हमारा। ओके, ये कितना वो इतने कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 14, ये हुआ हमारा 16, 2 16, 2 14, 60 25 35, और ये हो गया 8 25 40। ओके, तो 9 इंटू 40/6, 3 × 9, 3 दूनी 6, 20, और 20 × 60। आंसर कहाँ कहाँ कर पा रहा। एक मिनट, हमारा इशू इसमें कहाँ पे हिसाब करते हो गया। यहाँ पे जो है 6 एटमोस्फेयर है, एक मिनट, 6 एटमोस्फेयर है, 35 के दिए, 14 दूनी 28, सही है। ओके, और यहाँ पे हमारा हो गया 9 एटमोस्फेयर, वेट कितना है हमारा वो हमको चाहिए, और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है 16 दूनी 32, सही है। 6/9, 35/28, और यहाँ पे W 32, 60 × 28, 60 × 35। ओके, 4 × 8 = 32, ये हो गया हमारा 8 × 25 = 40, W इज इक्वल टू 40, और ये हो गया हमारा इंटू 3/2, 20, 20 × 60, 60। Increase the pressure to 9 atmosphere। अच्छा, 9 की जगह में आपका 3 लिखते तो कितना होता है हमारा, एक मिनट, हमारा 60 आ रहा, जो कि नहीं आंसर नहीं में आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखते इसका कितना हो रहा है। अब इसमें अगर इस प्रेशर 9 एटमोस्फेयर तक पहुंच रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन का 3 होना चाहिए, नहीं इस नहीं आ रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है हमारा
9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है। तो मानते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से हमारा 3 एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि शुरू में 6 था, 9 में से 6 गया 3, हम इसका लिखेंगे सीधे 6 35/28 3 W/32 हमारा कितना होगा 3 दूनी 6, ओके। ये हो गया 16 7 तक 28 60 पचे 35 4 तक 16 5 तक 20 W का मान कितना हो गया 20 kg बन गया, ओके। इसमें कह रहा है कि शुरू में 6 एटमॉस्फेयर था, तो हम कितना ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे कि ये 6 एटमॉस्फेयर से 9 एटमॉस्फेयर हो जाए। तो प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए 3 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इस नियम से घटाया था। तो घटाने से ये मालूम चला कि इस तरीके से नहीं बनेगा। जो हमारा जिसने बन का आविष्कार किया था थॉमसन साहब ने, उन्होंने भी कहा था कि गलती होने से क्या होता है मालूम चलता है कि इस तरीके से आंसर नहीं आएगा, इसलिए गलती होने पर घबराना नहीं है। 132 में क्या हमारा an Adian gas follow the process of the PT is equal to constant, PT is equal to constant दिया हुआ है इसमें, ठीक है। The correct graph between pressure and volume, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कौन सा ग्राफ सही होगा? तो देखो PV is equal to nRT हमने पढ़ा है, तो PT is equal to constant लिख रहा है यहाँ पे, तो हमको इसमें हटाना क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, टेम्परेचर की जगह पे पुट करेंगे PV, क्योंकि nR तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट ही रखना है। तो T की जगह पे हमने पुट कर दिया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारा कितना हो गया P² ये हमारा हो गया कांस्टेंट। तो P² का कौन सा होगा हमारा, तो P जो है √V, तो P जो है √V का इनवर्सली प्रोपोर्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा? एक 132, हाँ वही हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हाइपरबोलिक ग्राफ, हाँ ये यही हो सकता है थर्ड नंबर, और कोई चारा नहीं है, पैराबोला नहीं होगा, और ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा भी 0 से। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 132 खत्म, 133 ओके। आपको ABC एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है PT का डायग्राम दिया हुआ है, इसको PV में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते तो अच्छे समझ में आता, लेकिन फिर भी हम समझा सकते हैं। PV इज इक्वल टू nRT होता है, हमको पता है। PV का आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले A से B में जाते हैं, तो हमको PT को कन्वर्ट करना है PV में, PT को कन्वर्ट करना है PV में, ठीक है। तो A से B जाने में क्या हो रहा है हमारा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमारा घट रहा है। A से B जाने में क्या हो रहा है हमारा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमारा घट रहा है। तो अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो इसमें से कौन सा ग्राफ सही हो सकता है A से B में अभी, तो वॉल्यूम घटना चाहिए, नहीं होगा, B नहीं होगा, सी, अब अभी 1 3 4 तीनों हो सकता है अभी कंडीशन में, ओके तीनों हो सकता है, सिर्फ 2 नहीं होगा।
छाटने का तरीका सीखे। फिर हमने गए बीसी में, तो बीसी में गए तो बीसी में क्या देख रहे हैं कि हमारा बहुत टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, तो ठीक है, आंसर जो भी होगा वो बात की चीज है, पर सीखिए कर इसको निकालते कैसे हैं। तो पहला ए बी में गए, जो नहीं हो सकता उसको हटा दीजिए, उसको मैंने हटा दिया पहले ही। ओके, अब बीसी में गए तो बीसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर हमारा घट रहा है, तो प्रेशर के घटने से वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर के घटने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसमें क्या होना चाहिए, वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए बीसी में। बीसी में वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, बीसी में वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब प्रेशर को घटना चाहिए, वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, प्रेशर को घटना चाहिए, वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, प्रेशर को घटना चाहिए। तो इसमें देखो बीसी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 1 तो पक्का नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ओके, तो इसका थर्ड और फोर्थ में कुछ हो सकता है। ओके, तो वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, प्रेशर हमारा घट रहा है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड नंबर में। अब आते हैं सीए में। सीए में क्या हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन कब होगा, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो थर्ड ना वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इसमें तो इसमें से थर्ड और फोर्थ में तो मोस्ट ऑफ इट्स में थर्ड होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा तो ऐसा आता है। ओके, हाइपरबोला का पैराबोला ग्राफ थोड़ी है, इसका हाइपरबोला का है, तो हाइपरबोला का ग्राफ कौन सा, यही ना है बीसी में, समझ गए। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, हमेशा डरना जरूरी होता है। जैसे कि अगर आपके बॉडी में इंफेक्शन होता है तो आपका बॉडी क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहां पे सूज जाता है, तो बता रहा है कि भाई आपको बीमारी हो रहा है, आप थोड़ा चेक करा लीजिए डॉक्टर से, समझे। उसी से डरना बहुत जरूरी होता है, नहीं डरिएगा तो गलत हो जाएगा। शक्तिमान का गंगाधर डायलॉग सुने हैं, जिसको दर्द नहीं होता, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज कंटेन्ड इन ए फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फेयर। 28 ग्राम का नाइट्रोजन है जो कि 10 एटमोस्फेयर पे है, and at a temperature of 57 degrees Celsius. It is found that due to leakage of the flask, the pressure is reduced to half. Pressure को हम आधा कर दिए, and temperature is reduced to 27 degrees Celsius. So the quantity of nitrogen that leaked out is, कितना नाइट्रोजन हमारा लीक हो गया, बढ़ा सकते हैं, कितना होगा, वही करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हमारा सेम है, तो क्योंकि नाइट्रोजन ही है, तो 57 डिग्री सेल्सियस है, उसको कन्वर्ट कर दीजिए केल्विन में, क्योंकि उसको डिग्री सेल्सियस में हम रख नहीं सकते हैं। ओके, सॉल्व हो जाएगा ना, कि इस पे हम अपना टाइम वेस्ट करें। आई थिंक हो जाएगा। दस एटमोस्फेयर, वॉल्यूम के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया है, वेट हमारा शुरू में 28 दिया हुआ है, टेम्परेचर सन आर, और टेम्परेचर का मतलब 57 डिग्री सेल्सियस है, तो 57 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, 57 प्लस 273, 330, और हमारा बाद में जो प्रेशर हो गया वो कितना हो गया, आधा हो गया। ओके, तो आधा मतलब 5 हो गया, टेम्परेचर रिड्यूस टू 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 हो गया। तो हमारा वेट कितना होगा वो चाहिए, 63/5, कशिश बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है, 134 का देखते हैं कितना है हमारा, 4 ही है।
सही है मतलब, गुड। ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए कि ये ज्यादातर आप केमिस्ट्री में भी सीख चुके हैं, फिर भी हम आपको करवा रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज केमिस्ट्री में तो आप कुछ सीख चुके हैं, क्योंकि कंसेप्ट थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए गैस कंटेन इन क्लोज वेसल, ओके, हम कोई भी गैस को क्लोज वेसल में रख दिए हैं, इज इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जो होता है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, इट्स प्रेशर इज इंक्रीज बाय द 1%, द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द गैस वाज अप्रोक्सीमेट। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? हमने, तुम इसको बढ़ा दिया 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे हमारा प्रेशर 1% बढ़ गया, तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा? तो वही अपना कहानी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही हमारा जो मेन फॉर्मूला है। अब देखो, शुरू का प्रेशर मानते हैं पी, वॉल्यूम के बारे में चर्चा नहीं किया है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कंट्रोल है तो, और एन आर, और शुरू का टेम्परेचर मानते हैं टी, केल्विन। अब हमको 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो 5 केल्विन बढ़ गया, मतलब बराबर होता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो होता है, जो चेंज होता है ना, वो हमारा सेम होता है। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं टेम्परेचर स्केल में, फ़ारेनहाइट का चेंज और डिग्री सेल्सियस का चेंज बराबर नहीं होता, ये बात को जरा ध्यान रखिएगा। हमने क्या बोला, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का जो चेंज होता है वो हमारा बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा 1% प्रेशर बढ़ा, तो 1% मतलब P/100 बढ़ गया, और शुरू में आपका था P, तो आपका कितना होगा 1.01 P। वॉल्यूम के बारे में चर्चा नहीं करना, N और T+5। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका कितना होगा 1 डिवाइड बाय 1.01 इक्वल टू T डिवाइड बाय T+5, ओके। ये ऊपर जाएगा 100, तो 100T प्लस 500 इज इक्वल टू 101T, ओके। तो आपका मान कितना आ गया 100, सॉरी, हाँ, 101 में से 100 गया, 1T इज इक्वल टू 500 केल्विन। हमको डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो 500 में से 273 घटा दो, 10 में से 3 गया 60, और 9 में से 60 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, 227। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज ये? वन 136। During an experiment, an Ardian gas obeys an addition equation state of the P square B, ओके, तो P square B को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर टी एंड वी respectively when it is spent to volume 2V, the temperature is what? वॉल्यूम को 2V कर दिए तो टेम्परेचर हमारा कितना होगा? एनीवन? हमको प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन चाहिए ना जी, हाँ। हमको चाहिए वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो कांस्टेंट है ना उसके बारे में दिमाग ही नहीं लगाते हैं, तो हमको पी के जगह पे कुछ टी और बी का चाहिए, ओके। तो पी के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, टी बाई बी, पी के जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, टी/बी, और जो कांस्टेंट है ना उसमें हम दिमाग लगाते नहीं है, क्योंकि अंतिम में वो कांस्टेंट ही होना है, क्योंकि हमको कंपेयर करना है, ओके। तो हमारा मान कितना हो गया टी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बी, तो हमारा एक बी से एक बी कट गया, तो टी स्क्वायर जो है बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया, ओके। तो हमने वॉल्यूम को दुगना कर दिया, तो हमारा टी टी डैश का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा
वॉल्यूम को दुगना कर दिया। ओके, तो टी डैश का स्क्वायर कितना होगा, टू टी स्क्वायर। तो टी डैश का मान कितना होगा, √2t। ऑप्शन नंबर 2। सही है ना? क्लियर है? हाँ, कैपेसिटर में क्लियर नहीं हो रहा था क्या, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे? कैपेसिटर समझ में नहीं आ रहा था क्या आप कशिश आपको? 250 liter of an iodine gas is heated at a constant pressure from 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, 250 लीटर का आयोडीन गैस है, उसको हीट कर दिया हम 27 डिग्री सेल्सियस पे, such that its volume becomes 500 लीटर। उसका वॉल्यूम जो हो गया हमारा 500 लीटर हो गया। तो फाइन टेम्परेचर कितना होगा? ओके, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रॉब्लम होगा सर थोड़ा कैपेसिटर में। ठीक है, बात करते हैं क्लास के बाद क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे टीचर जब क्वेश्चन पूछते हैं ना दबा भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता। 250 इज इक्वल टू, क्योंकि देखो हमारा प्रेशर के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, तो V इज इक्वल टू टी। वो हमारा बेटा कि हमारा V/T जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं। तो 250 डिवाइड बाय 300, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। अब बाद में हमारा वॉल्यूम हो गया 500, तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा? ओके, 2 टी का मान कितना होगा, 600 केल्विन। तो 600 केल्विन हमारा आ गया टेम्परेचर। तो डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, 600 को 273 से घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 60, 9 में से 60 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, 327 डिग्री सेल्सियस, 137। सेकेंड। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, पीवी इज इक्वल टू आर टी, ये किस कंडीशन पे होगा, हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी। स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन नंबर 3। देखिए बहुत इजी है, देखिए मैं केमिस्ट्री अच्छा से पढ़े हैं, मतलब तभी तो बन रहा फटाफट। 139 पैटर्न, a vessel has a 6 gram of oxygen at a pressure P and a temperature 400 Kelvin. A small hole is made in it so that oxygen leak out. How much oxygen leak out from the out it if the fan pressure is P/2 and the temperature is 300 Kelvin? Okay, P वॉल्यूम के बारे में चर्चा नहीं किया है, नहीं बात करेंगे। 6 ग्राम, टेम्परेचर हमारा कितना था, 400। ओके, बाद में हमारा कितना लीक आउट, कितना हो जाएगा, तो बचा कितना, W मानते हैं, और टेम्परेचर हो गया हमारा कितना 300, और प्रेशर हो गया कितना P/2। ओके, ये 2 ऊपर जाएगा। ओके, ये 2 टिया 6, बाकी जो कट सकता था उसको काट देते हैं, एक कट गया, एक कट गया। W का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 से 3 कटेगा, तो हमारा W का मान 4 आएगा। तो 4 ग्राम हमारा बचा, तो लीक आउट कितना हुआ, अब 4 ग्राम बच गया ना कंटेनर में, गैसेंस में। अब 6 ग्राम में से हम शुरू का बाद का जो था वो गैस निकाल लिए, तो लीक आउट कितना हुआ, 6 में से 4 2,
ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? 138 पे आते हैं। A balloon contains 500 meter cube of helium at 27 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure. The volume of helium at -3 degrees Celsius under temperature -3 degrees temperature and the pressure of 0.5 atmosphere pressure. तो इसमें क्या करना है? तो 227 डिग्री सेल्सियस है मतलब 300 केल्विन, और -3 डिग्री सेल्सियस है मतलब कि -3 कितना होगा? 273 -3 -3 में 273 ऐड करें कितना होगा? 270 होगा। ओके, अब वॉल्यूम हमारा दिया 500, और प्रेशर कितना दिया? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वॉल्यूम आपका 500 है, टेम्परेचर आपका 300 है। बाद में जो प्रेशर हो गया 0.5, आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम, और टेम्परेचर हो गया 270। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। ओके, 3 नंबर 27 और 3 दाएं के 30, 10 से 10 कट गया। ओके, और ये भी 9 इंटू 5, 0.5 को ऊपर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, ओके 5 दूनी 10, और यहाँ पे 1 0 और था ना, 5 दूनी 10 हो गया, 10 × 10 100, 900। आपका कितना हो जाएगा? 900 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3। तो आज के चीज को हम यहीं पे विराम करते हैं। ओके, और इसमें कितना क्वेश्चन आप बचा हुआ है? 141, 145, 150, 156 तक है। तो हम क्वेश्चन भेज देते हैं, तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। 12 में भी हो गया, 11 में भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हम भेज देते हैं, क्वेश्चन आगे बनाने की कोशिश करिएगा कितना बनता है। अब उसी के बेसिस पे आप हमको बाहर से बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। ओके, और जो क्वेश्चन नहीं बना हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, और फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।